नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 2024 हम लोगों का सिलेक्शन ईयर बनने वाला है, ये मैंने आपको पहले कहा था और लगातार हम इसके प्रूफ भी देखते जा रहे हैं। UIICL के असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के बाद हमें यहाँ पे जो नोटिफिकेशन मिल रहा है वो AO का मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। टोटल इसमें क्या क्या होने वाला है आइए एक बार डिटेल में देख लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर भी आप जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका फॉर्म जो है वो कब आया है। इसका फॉर्म जो आया है, मतलब इसका अगर मैं कहूं नोटिफिकेशन आया है, तो वो 7 जनवरी यानी संडे को आया है। और इसकी जो फी आप मतलब फॉर्म जो है वो आप भर सकते हैं, फी आप भर सकते हैं, वो 8 से स्टार्ट होगा, 23 लास्ट डेट होगी। यानी 8 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे, 23 के पहले आपको भरना है। 23 को मत भरिएगा, बहुत रश हो जाता है, पर 23 आपकी लास्ट डेट यहां पे रखी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं यहाँ पे टोटल वैकेंसीज देखूं, टोटल 250 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 102, EWS 24, OBC 67, ST 20 और SC की 37 वैकेंसी हैं। टोटल 250 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। कुछ कैटेगरीज में कुछ कुछ वैकेंसीज यहाँ पे और भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, आपका जो सर्टिफिकेट जो भी आपका डिग्री का, सबसे पहली चीज कि वो 31/12/2023 तक आपके पास होना चाहिए, उसके बाद का मान्य नहीं होगा। आपकी डिग्री एटलीस्ट 60% होनी चाहिए, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो वो 55% भी जो है वो चल जाएगा। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। तो आपकी डिग्री जो है वो 31 दिसंबर 2023 से पहले का या 31 आपकी लास्ट डेट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे अगर मैं एज की बात करूं तो वंस अगेन 31 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग आप मिनिमम 21 होने ही चाहिए, और मैक्स टू मैक्स आप 30 होने चाहिए, इससे ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया भी आप प्रॉपर यहां पे देख लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखो मैं बेनिफिट्स थोड़ा बहुत बता देता हूं, जैसे ग्रेचुइटी है, LTS है, मेडिकल बेनिफिट्स है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। अगर मैं इसको साइड करके जो मेन चीज अभी बता देता हूं, ये नंबर्स पे हम बाद में देखेंगे कि ये क्या होता है। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि बेसिक पे स्केल का ये लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। इसको हम बाद में एक बार डिफाइन करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज आप पहले इसको समझ जाइए कि हाँ, आपकी सैलरी जो है वो ग्रॉस पे 88,000 रुपए बनेगी। डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग कहां पे है, राइट, ठीक है। फिर भी अगर आप कम ज्यादा मानिए, मान लीजिए 2 4 5 10 हजार का डिफरेंस भी मानिए, तब भी आपका, अगर मैं 80,000 भी मान लेता हूं तब भी ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं। मतलब आप बहुत अच्छे से UIICL में एज अ AO कैरियर ग्रोथ पा सकते हैं। बहुत अच्छी आपकी एक जॉब बनेगी। अगर मैं अभी से कहूं तो 25-30 साल की जॉब जो है वो बहुत आराम से आप इस पे वर्क तो करना ही है, काम तो करना ही है। जिस हिसाब से आपको इनिशियल लेवल पे नंबर्स मिल रहे हैं, ग्रोथ रेट आपके काफी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। अब अगर मैं बात करूं फॉर्म फी की, तो अगर आप UIICL AO का फॉर्म भर रहे हैं, तो अगर आप जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट हैं तो आपकी फी यहां पे 1000 रखी गई है। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी फी यहां पे 250 यानी 250 रुपए यहां पे रखी गई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आइए। इवन अगर आप कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉई हैं तब भी आपको ये फी जो है वो यहां पे देनी है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं एग्जाम की। एक ही एग्जाम है, सबसे अच्छी बात है एक ही एग्जाम है आपका। और आप यहां पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा कि रीजनिंग का यहां पे जो पैटर्न है वो आपके 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स है। जो आपका इंग्लिश का पैटर्न है वो आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स है। जो आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। जो आपका जीए है, जीए आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। और जो आपका यहाँ पे कंप्यूटर है ये आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स होंगे। टोटल 200 क्वेश्चन हैं, 200 मार्क्स हैं, और 2 घंटे का आपको समय जो है वो प्रॉपर दिया जा रहा है। तो आप इसको भी यहाँ पे जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। एक ही पेपर है, सबसे बेस्ट पार्ट है, तो आपको केवल पेपर क्वालिफाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल की प्रोसेस तो ठीक है, बट आपको ये एग्जाम यहाँ पे प्रॉपर क्वालिफाई करना है। अब दिमाग में सवाल आता है कि सर आपने बेसिक फंडामेंटल बता दिया, कैसे हमें फॉर्म भरना है, कब से फॉर्म स्टार्ट होगा, क्या अप्रोच है, वो सब हमने आपको बता दिया। पढ़ना कैसे है वो बता दीजिए। तो मैं आपको कुछ कुछ चीज सबसे पहले बेसिक से बता देता हूं। देखिए, ये आपका मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है अगर आप UIICL AO को टारगेट कर रहे हैं तो। आप यहां पे देख सकते हैं स्पीड मैथ्स, DI, अर्थमेटिक का पार्ट। स्पीड मैथ्स क्या होता है, आप जानते हैं कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पेपर चूंकि आपका ऑनलाइन होता है तो हमें स्पीड जो है, स्पीड की प्रॉपर नीड होती है। अगर हम स्पीड में नहीं कर पाएंगे तो हम कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आप मैथ्स को, कैलकुलेटिव जो फॉर्मेट है उसको कितना जल्दी आप कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है जो आपको मैथ्स में आने चाहिए। DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये
ग्राफिकल जो पार्ट होता है, आपने देखा होगा किसी कंपनीज में, किसी भी कंपनी का ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाता है, वो डीआई फॉर्मेट कहलाता है। टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, कैसलेट डीआई, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे फॉर्मेट डीआई के होते हैं, ये आपको पढ़ना आवश्यक है। अपार्ट फ्रॉम दिस 10th में जो आपने मैथ्स का सिलेबस देखा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी यहां पे डिफरेंस हो जाएगी, बस कॉन्सेप्ट आपका वही रहने वाला है। चाहे परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेज है, मिक्सचर एलिगेशन है, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, एजेस, मेंसुरेशन, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी कंपैरिजन, ये आपका पैटर्न जो है वो बेसिक लेवल पे होने वाला है। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा लेवल को ऐड कर दूंगा तो बस आपको एडवांस लेवल के कुछ कुछ क्वेश्चन, और जैसे आपके क्वांटिटी कंपैरिजन, डेटा फिलर बेस्ड आपके सवाल आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आपके सवाल आते हैं, तो यस लेवल के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना है जो हमने लास्ट स्लाइड में दिखाया, और उसके बाद थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल पे भी, मतलब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस की भी आपको प्रॉपर यहां पे प्रैक्टिस करनी होगी, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, देखिए बेसिकली हम लोग दो सेक्शन पे रीजनिंग में बात करते हैं। अब चूंकि जैसा वेटेज हो गया है, एक पजल और सिटिंग का सेक्शन है, राइट, जिसमें आपका एग्जाम में इस समय मोर देन 50%, 60% तक का वेटेज आपका पजल और सिटिंग का होता है। और दूसरा आपका मिसलेनियस पार्ट, मिसलेनियस पार्ट आपके लिए थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। जैसे आप देखें यहाँ पे टॉपिक वाइज सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, ये सारे बेसिक फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। साथ में आपके पजल के लेवल, पजल के दो लेवल, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, थोड़ा एडवांस लेवल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देन मशीन इनपुट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, जिसमें आपके अजम्पशंस हैं, कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, आर्गुमेंट हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, राइट, ड्राइंग इन्फ्रेंस है, आपका डिसीजन मेकिंग है, कॉज एंड इफेक्ट है, ये फॉर्मेट आपको पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोडेड फॉर्मेट के जो सवाल आते हैं, चाहे कोडेड ब्लड रिलेशन हो गया, कोडेड डायरेक्शन हो गया, कोडेड सिलॉग हो गया, कोडेड इनइक्वालिटी हो गई, न्यू पैटर्न आपका लेटर नंबर सीरीज हो गया, ये कंप्लीट पैटर्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसकी भी अप्रोच आपकी प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना है। इंग्लिश, एक तो वो 10th लेवल की जो इंग्लिश आपने पढ़ी है वही आपका पूछा जाता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी का आपका अंतर होता है। आप देख सकते हैं क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेजेस, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामेटिकल पार्ट जितने आपने 10th में पढ़े हैं, चाहे वर्ब्स हो गया, टेंस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, मॉडल्स हो गए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो गए, नाउन प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, डिटरमाइनर हो गया, एडवर्ब हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस हो गया, प्रपोजिशन हो गया, कंजंक्शंस हो गया, तो ये सारे टॉपिक आपके ग्रामेटिकल पार्ट हो गए। वोकैब में आपका सिनोनिम, एंटोनिम, रूट वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स, ये सारे पार्ट आपके वोकैब के हो गए। अपार्ट फ्रॉम दिस फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग एरर्स, एरर स्पॉटिंग, वर्ड स्वैप, फ्रेज रिप्लेसमेंट, नो इंप्रूवमेंट, मैच द फॉलोइंग, सेंटेंस कंप्लीशन, ये सारे टॉपिक आपके इंग्लिश में जो है वो एग्जाम में प्रॉपर पूछे जाते हैं। तो आपको इनको भी पढ़ना है, तभी आप अपना एग्जाम प्रॉपर क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सिलेबस वास्ट जरूर है, लेकिन अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ पढ़ेंगे तो आप अपना एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए। जी, देखिए जनरल अवेयरनेस भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हर किसी भी जनरल अवेयरनेस के टीचर से आप पूछेंगे, वो आपको एक गाइडेंस जरूर करेंगे कि एटलीस्ट 6 महीने की करंट अफेयर आपको आनी चाहिए। 6 महीने तक के जो भी करंट अफेयर है, करंट अफेयर में क्या क्या होता है, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर हो गए, इकोनॉमिकल, बैंकिंग और बिजनेस न्यूज हो गए, कहाँ क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, क्या रिजाइन हुए हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन से समिट हुए हैं, कौन कौन से कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स और डेज हुए हैं, कहां कहां कौन सा एमओयू साइन हुआ है, कौन सा मर्जर हुआ है, कौन सा एक्विजिशन हुआ है, ये आपको प्रॉपर आना चाहिए। इसके अलावा भारत की बैंकिंग सिस्टम का बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए, जैसे इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, रेगुलेटरी बॉडी, आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, नाबार्ड हो गया, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। साथ में स्टैटिक के भी हमसे सवाल पूछे जाते हैं। स्टैटिक में क्या क्या पूछता है, भारत के स्टेट्स और कल्चर बता दीजिए, आप कंट्रीज, कैपिटल और करेंसीज आप बता दीजिए, आप नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप बता दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो वाराणसी से सांसद हैं, ये आपको बेसिक फंडामेंटल आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर में आपको इतनी चीजें डिटेल में पढ़नी है। एक तो कंप्यूटर की जनरेशन, कौन कौन सी जनरेशंस होती हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एब्रिविएशन जो भी होते हैं कंप्यूटर के, वो सारे फंडामेंटल आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो ये कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया जो आपको UIICL AO में काम आएगा। अब
ये आप कैसे करेंगे, कैसे प्रॉपर पढ़ेंगे और क्या आपके पास सही सोर्सेज हैं? तो मैं आपको दो चीजें यहां बता देता हूं। सबसे पहली चीज ये है कि हम यहां पे अगर मैं कहूं तो बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जितनी भी क्लासेस आपको बैंक महापैक के अंदर मिलती हैं वो सब 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। 2499 इसकी फी है। बैंक महाविश्वास पैक में 2 साल तक सारी क्लासेस आपको 3999 में प्रॉपर मिलती हैं। अब UIICL का असिस्टेंट का जो जब नोटिफिकेशन आया था तब हमने इसका बैच लॉन्च किया था, और वो बैच आपको इसके अंदर हमने प्रॉपर दिया था, बैंक महापैक में भी, बैंक महाविश्वास पैक में भी। हम UIICL AO का भी नोटिफिकेशन का बैच, मतलब AO का भी बैच हम यहां लाएंगे, जरूर लाएंगे आपकी डिमांड पे, और उसको भी हम इसके अंदर ही कवर करेंगे, बैंक महापैक और बैंक महाविश्वास पैक के अंदर। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आज के आज इसे ज्वाइन कर लीजिए, आज के आज आप इसे अवेल कर लीजिए, फ्रॉम द बेसिक पढ़ना स्टार्ट करिए। हम आपको मेक श्योर करते हैं कि हम बहुत जल्दी UIICL का AO का बैच जो है वो आपके लिए प्रॉपर यहां पे लाएंगे। सारी चीजें आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगी, चाहे क्लास हो, चाहे कंटेंट हो, चाहे आपके नोट्स हैं, PDF हैं, गाइडेंस है, डाउट्स के सेशंस है, सब कुछ हम आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैंक महाविश्वास पैक लीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको 2 साल तक सारा कंटेंट, चाहे आप अभी आपका UIICL चल रहा है, चाहे आप RBI ग्रेड बी की तैयारी करें, RBI असिस्टेंट की तैयारी करें, सेबी नाबार्ड तैयारी करें, सब कुछ आपको इसके अंदर प्रॉपर्ली मिल जाएगा। तो आप इसको आज ही अवेल जो है वो जरूर करें। इंपॉर्टेंट चीज आप देख सकते हैं, हमने बैंकिंग फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो कि फ्रॉम द बेसिक, जो भी 2024 को टारगेट करना चाह रहे हैं, हमने बैंकिंग फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी मैं आपको बता ही रहा था कि UIICL का हमने यहां पे असिस्टेंट का भी बैच लॉन्च किया है, तो आप इसको भी यहां पे ज्वाइन जो है वो प्रॉपर कर सकते हैं। LIC असिस्टेंट का भी हमने बैच लॉन्च कर दिया है। मतलब ये सारे बैचेस आपको बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलने वाले हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज और, YouTube पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं डेली सुबह 12 बजे। शुभम सर बहुत अच्छी सीरीज लाए हैं कैलकुलेटर की, जिसमें आपके मैथ्स का बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर क्लियर होने वाला है। और साथ में कल शाम को 5 बजे पूरी बैंकिंग वाला की टीम आपके लिए एक बहुत कुछ सरप्राइज प्लान कर रही है, तो कल शाम को 5 बजे आप सबकी अटेंडेंस प्रॉपर होनी चाहिए। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। कहीं कोई डाउट होगा वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।